द गुड कन्फेशन मेड बाय जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह द्वारा एक अच्छा इकरार किए जाना। आज हम इसी थीम को लेकर खुदा के वचन पर गौर करेंगे कि प्रभु का वचन हमें इसके बारे में किस रीति से शिक्षा देता है। हम कन्फेशन की बात करते हैं। कन्फेशन का अर्थ क्या होता है? इकरार करना। हिंदी में कहें तो अंगीकार करना, और सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मान लेना, किसी बात को मानना। भी कोई मुल्जिम पकड़ा जाता है तो उसको कन्फेस कराया जाता है, उसको अंगीकार या इकरार कराया जाता है। वो फिर इकरार करता है, आई हैव डन दिस एंड दिस रॉन्ग थिंग्स, मैंने ये गलत काम किए हैं। फिर संविधान की धाराओं के मुआफिक उसको उसके तहत सजा भी दी जाती है। कोर्ट में फ्रीक्वेंटली इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। इतिहास में बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने गुनाह किया, गलत काम किया, जिसके कारण उनको कोर्ट द्वारा कन्फेस करने के सबब से सजा भी मिली। हम ये बुरे बैड कन्फेशंस की बात कर रहे हैं, बुरे इकरार, बुरे अंगीकार की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आज कलाम मुकद्दस से कुछ अच्छे कन्फेशन की बात भी आपके साथ करना चाहता हूँ। अच्छे इकरार के बारे में भी बताना चाहता हूँ। बाइबल में विभिन्न तरह के इकरार का जिक्र किया गया है, लेकिन जब हम एक अच्छे इकरार की, एक अच्छे अंगीकार की बात करते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ, थीमोथियस के लिए संत पौलुस ने खत लिखते हुए, पहले खत उसके 6 अध्याय उसकी 12 आयत में इस बात की गवाही दी है। संत पौलुस थीमोथियस को लिखते समय कहते हैं, विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को दर ले जो उपहार है, जो तेरे लिए रिवार्ड रखा गया, उसको हासिल कर। और इसी बात के लिए तुझे बुलाया गया है और तू बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। He made a good confession। उसने एक अच्छा अंगीकार किया था, इकरार किया था, माना था कि सचमुच खुदाबंद यीशु मसीह ही उद्धार करता है और मैं उसका अनुयायी हूं, मैं उसके पीछे चलने वाला हूं। और संत पौलुस उसको सराहता है। इस बात को हमेशा याद रखें, ए गुड कन्फेशन इज नॉट सेड इन द सीक्रेट। एक अच्छा अंगीकार जो है वो सीक्रेट में कभी किया नहीं जाता, गवाहों के सामने होता है। जैसे कि यहां पर संत पौलुस ने कहा, बहुत से गवाहों के सामने तूने इस बात को अंगीकार किया है, लोगों के सामने बताया है। आज पूरे विश्व में बहुत सी धार्मिक आइडियोलॉजीज चलती हैं। कुछ एक ऐसे भी हैं जो अपने उस कन्फेशन को अपने तक या किसी एक शख्स तक, अपने अगुए तक ही सीमित रखते हैं। दिस इज वॉट वी बिलीव, ये है जो हम विश्वास करते हैं, और वो अपने उस बात को किसी और शख्स के साथ शेयर नहीं करते। लेकिन कलाम मुकद्दस हमें इस बात के लिए बताता है, व्हाट यू बिलीव यू प्रोफेस इन द पब्लिक। जो आप विश्वास करते हैं उसको लोगों के सामने बयान कर। इसलिए एक अच्छा अंगीकार हमेशा लोगों के सामने किया जाता है। जैसे कि संत पौलुस ने थीमोथियस के लिए कहा कि तूने बहुत से गवाहों के सामने एक अच्छा अंगीकार किया है। और भी आगे देखते हैं, प्रेरितों के काम 8 अध्याय में एक शख्स का अंगीकार बताया गया है। उसमें इथियोपिया के एक मंत्री की बात करी गई है, कंदाकी की रानी की का वो मंत्री है, और वो क्या है, खोजा है। और वो दक्षिण की और उस मार्ग पर मुकद्दस कलाम में से यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ता हुआ अपने रथ पर जा रहा था कि फिलिपुस ने खुदा के रूह की हदायत से उसके पीछे जाना प्रारंभ किया। जब दौड़कर वो रथ के पास गया तो फिलिपुस ने उस खोजे से पूछा, जो तू पढ़ रहा है क्या तू समझता है? और वो कहता, जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझ सकता हूं। उसने फिलिपुस से कहा, मेरे ऊपर रथ पर आजा, मेरे पास बैठ। और वो उसके पास बैठा।
जब उन्होंने वार्तालाप प्रारंभ करी तो फिलिप्पुस से वो पूछने लगा कि जो मैं पढ़ रहा हूं ये मुझे बता किसके विषय में है, नबी अपने लिए लिख रहा है या किसी और के विषय में? क्योंकि वो यशायाह नबी की किताब उसके 53 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत को पढ़ता, जहां लिखा वह भेड़ के समान वध होने के लिए पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। फिर लिखा उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया, उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। फिर फिलिप्पुस उसे प्रारंभ से लेकर शिक्षा देता है कि यहां नबी अपने लिए नहीं लेकिन खुदाबंद यीशु मसीह के लिए लिख रहा है। और प्रभु यीशु मसीह के तक पहुंचते पहुंचते आगे पानी का एक तालाब सा आता है, और उस समय खोजा कहता है अब मेरे लिए क्या दुविधा है कि मैं बपतिस्मा ना लूं। और उस समय 37 आयत में फिलिप्पुस उससे कहता यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। और दिस इज द टाइम, दिस इज द प्लेस वेयर दिस खोजा कन्फेस। ये बात उस समय वो अंगीकार करता है और कहता है मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। उसने यहां पर इस कन्फेशन को किया, अंगीकार किया, मान लिया, और फिर उसका बपतिस्मा हुआ और वो परमेश्वर से आशीष पाता है। प्यारे जो बाइबल में और भी बहुत से कन्फेशंस का जिक्र आता, अंगीकार करने का जिक्र आता है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से भी एक दफा पूछते हैं, जिसका जिक्र मत्ती की इंजील 16 अध्याय में है। कहते लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? तो वो बताते हैं, कहते कुछ कहते एलिया, कुछ कहते हैं कि कोई नबी है, भविष्यद्वक्ता है, कुछ कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, क्योंकि उस समय तक उसका वध कर किया जा चुका था। फिर खुदाबंद यीशु मसीह ने अपने चेलों की तरफ फिर कर कहा लेकिन तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? और चेलों को रिप्रेजेंट करते हुए पतरस ने उस समय इस स्टेटमेंट को दिया, इस कन्फेशन को दिया था, और वो कहता तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्यारे अज़ीज़ों, आज जब हम भी प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना स्वीकार करते हैं, हम भी कन्फेस करते हैं, इस बात को मानते हैं कि हाँ प्रभु मैं तुझे अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता हूं। यू आर माई सेवियर, यू आर द सन ऑफ द लिविंग गॉड, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। बट हाउ मच वी स्टैंड ऑन दैट कन्फेशन? हम उस अंगीकार पर कहां तक स्थिर खड़े रहते हैं? जिंदगी की छोटे छोटे तजुर्बों में से जब आप पर होकर गुजरते हैं, कितनी दफा आप उसका इनकार कर देते हैं? यू डिनाई हिम। पतरस ने भी किया था, वो तो खुदाबंद यीशु मसीह ने उसे पहले ही बता दिया था, कहता मुर्ग के बांग देने से पहले तू मेरा 3 दफा इनकार किया। एंड ही डिड दैट, उसने किया। लेकिन वो बड़े पाक और साफ दिल का था, इंसान था। जब तीसरी दफा उसने इनकार किया, जब मुर्ग ने बांग दी, तो उसी समय उसको समझ आया प्रभु ने ऐसा कहा था, उसी समय वो पश्चाताप करता है। प्यारे अज़ीज़ों, आज जब हम अपनी जिंदगी में कई बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं, तो क्या हम फिर से आकर उसका इतराफ भी करते हैं, अंगीकार भी करते हैं, पश्चाताप भी करते हैं? अगर नहीं तो हम कैसे उसके अनुयायी ठहर सकते हैं? प्रभु का वचन हमें इसी बात के लिए प्रेरित करता है। अ क्रिश्चियन इज नॉट ए क्रिश्चियन हु नेवर सिंस। एक मसीही ऐसा मसीही नहीं कि जो कभी गुनाह नहीं करता। गुनाह करता है, लेकिन वो उसी समय उसको मान भी लेता है और आगे से ना करने के लिए खुदा से मदद मांगता है। इसलिए प्यारे जो हमेशा इस बात को स्मरण रखें, प्रभु के साथ आगे बढ़ें, प्रभु के वचन में। आज हम जब कन्फेशन की बात कर रहे हैं, रोमियो का खत 10 अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत में भी एक कन्फेशन बताया गया है, क्योंकि लिखा है
मुक्ति सबके लिए, उद्धार सबके लिए है, लेकिन ये उनके लिए है जो उसको मानते भी हैं। रोमियो का खत 10 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत में लिखा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तब खुदा का अनुग्रह हम पर होता और खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत वो हमें मुक्ति, उद्धार, साल्वेशन, गुनाहों से माफी प्रदान करता है और हमें अनंत जीवन की उम्मीद भी देता है। हम डिफरेंट कन्फेशंस की बात कर रहे हैं, विभिन्न अंगीकारों की बात कर रहे हैं जिनका जिक्र मुकद्दस बाइबल में दिया गया है। आज अंजील मुकद्दस के पढ़े गए पाठ में ले जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, संत पौलुस ने तीमुथियुस के पहले का 6 अध्याय उसकी 13 आयत में भी इस बात का जिक्र किया है कि खुदाबंद यीशु मसीह ने पिलातुस पिलातुस के सामने एक अच्छा अंगीकार किया था। 13 आयत में लिखा, मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, ये आज्ञा देता हूँ। संत पौलुस इस बात को डिस्क्राइब करता है, बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने पिलातुस पिलातुस के सामने एक अच्छा अंगीकार किया था। इससे पहले कि वो पिलातुस के सामने पेश किए जाते, प्रभु यीशु मसीह को सेनहेद्रिन में, जिसे आप महासभा कहते हैं, के सामने भी पेश किया गया था। यहूदियों की हैकल में एक सेनहेद्रिन होती थी, ऐसी काउंसिल, ऐसी महासभा होती थी जिसमें 72 एल्डर्स होते थे, 72 एल्डर्स होते थे। जब भी कोई मुद्दा आता तो उनके सामने वो रखा जाता था, उनके द्वारा लिया गया डिसीजन ही मान्य होता था। और खुदावंद यीशु मसीह को भी सेनहेद्रिन में, उस महासभा में पेश किया गया था। और महासभा में क्या कहा गया था? मरकुस 14 अध्याय और उसकी 60 लिखा, सेनहेद्रिन बैठी है, 72 शख्स एल्डर्स बैठे हैं, उसमें महायाजक जो है चेयरपर्सन होता है। और वो क्या करता है? महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता, ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह लिखा मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया, वो शांत रहा। बड़ी खूबसूरत बात हमें कई दफा खुदाबंद यीशु मसीह के इस एटीट्यूड से भी सीखने को मिलती है। कई दफा कई बातों के लिए चुप भी रहना अच्छा होता है। और खुदा का कलाम बताता, महायाजक उससे फिर से पूछते, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? तो यीशु यहां पर फिर भी कन्फेस करते हैं, क्या कहते हैं? मैं हूं, आई एम। और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। खुदाबंद यीशु मसीह ने यहां भी इस बात का अंगीकार किया था, लेकिन उस समय सेनहेद्रिन के लोग क्या कहते हैं? कहते हैं इससे ज्यादा हमें और कोई गवाही की जरूरत नहीं। लिखा, महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ दिए और सब हमें कहता, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? तुमने ये निंदा सुनी है। क्योंकि वो कहते थे ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहलाने के सबब से परमेश्वर की निंदा करता है। लेकिन प्यारे जो प्रभु यीशु मसीह तो खुद खुदा है, परमेश्वर के इकलौते बेटे जमीन पर आए ताकि हमारे लिए मुक्ति का द्वार बने। एक बड़ा अच्छा लिखारी है, उसने कहा, यू कैन फाइंड ए गुड कन्फेशन इन जॉन 18। यूहन्ना उसके 18 अध्याय में ही एक अच्छे कन्फेशन को आप देख सकते हैं। जो आज हमने मुकद्दस अंजील से पाठ पढ़ा, उसी में इस बात का जिक्र आता है। खुदाबंद यीशु मसीह को पैंतुस पिलातुस के सामने पेश किया गया और वो प्रभु यीशु मसीह से पूछता है, क्या तू यहूदियों का राजा है? तो प्रभु यीशु मसीह कहते, ये बात तुझे लोगों ने कही या तू अपने आप से कह रहा है? पिलातुस फिर कहता मैं यहूदी थोड़ी ना हूं, क्या मैं यहूदी हूं? उन्होंने, तेरे लोगों ने तुझे मेरे हाथ में सौंपा है, तो मैं कैसे कहूंगा?
तूने क्या किया है? कहता पिलातुस पूछता है। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। नाओ पिलातुस को बात मिली और फिर वो कहता तो क्या तू राजा है? आर यू द किंग? और खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं? तू कहता है कि मैं राजा हूं। यू सेड दैट आई एम किंग। मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। आज प्यारे जो हम खुदाबंद यीशु मसीह के इस कन्फेशन को उसके मुख से सुनते हैं, इस इकरार को उसके मुख से सुनते हैं जो खुदाबंद यीशु मसीह ने अपने लिए किया। जब खुदाबंद यीशु मसीह पैंतुस पिलातुस को पूछ रहे हैं, ये बात तू अपनी ओर से कह रहा है या लोगों ने तुझे कहा? ये ठीक वैसे ही है जैसे खुदाबंद यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा था कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? और बाद में उसने कह दिया कि तूने खुद ही कहा कि मैं राजा हूं। आई एम द किंग। यस माय डियर पीपल, जीसस क्राइस्ट इज द किंग। उसका राज्य जमीन का नहीं, उसका राज्य स्वर्ग का राज्य है। प्यारे जो आज जब हम खुदाबंद के कलाम से इस बात को देखते हैं, प्रभु का कलाम हमें इस बात के लिए बताता है। यशायाह नबी ने 42 अध्याय में खुदाबंद यीशु मसीह के लिए ही नबूवत करी। ज़मीन पर रहते वो अपना मुंह बंद रखेगा, लेकिन उसकी 7 आयत में लिखा वही अंधों की आंखें खोलेगा, लंगड़ों को चलने की कुव्वत बख्शेगा और बहुत से अद्भुत काम करेगा। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य उसके 5 अध्याय में जब लिखता है तो वो खुदाबंद यीशु मसीह के लिए ही लिखता है। वो कहता, मैंने सिंहासन पर विराजमान उस शख्स को देखा जिसके हाथ में एक पुस्तक थी और उस पुस्तक अंदर बाहर से छपी थी और उस पर 7 मोहरें लगाई थी। अब उस मोहरों को खोलने वाला, तोड़ने वाला कौन था? कोई भी नहीं मिल रहा था। वो बुलंद आवाज से पुकार कर पूछता, कोई है जो इन मोहरों को खोले? नहीं, कोई भी नहीं। यूहन्ना कहता, मैं रोने लगा। लेकिन फिर उस पुरुष ने कहा, तू ना रो, क्योंकि परमेश्वर के मेमने ने अपना लहू बहाकर उस सामर्थ को पाया है ताकि वो इन 7 मोहरों को तोड़ सके। सब बोले हालेलुया। खुदा का कलाम हमें इसी बात के लिए ही आगाह करता है। प्यारे जो हम इस बात को हमेशा याद रखें, खुदा के कलाम में जब इस जीवन की पुस्तक का जिक्र किया गया है तो उसके बारे में कोई भी शख्स उसको खोलकर बता नहीं सकता। ना तो जमीन पर, ना आसमान पर, ना पाताल में कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो आपके फ्यूचर को बता सके, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मसीह है जो उस पुस्तक की 7 मोहरों को तोड़ने की कुव्वत रखता है और जिसमें हमारा भविष्य बताया गया है। मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों को और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। और मेमना कौन है? यीशु मसीह। कहता, उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था ये पुस्तक ले ली। तब उसने पुस्तक ले ली तो वे 4 प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा, धूप और जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे ये नया गीत गाने लगे। कौन सा गीत? तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, जिसमें मैं और आप भी हैं। कहता, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते। याजकों का समाज जिसमें आप और मैं आते हैं। हम परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं, उस मेमने के लिए शुक्र करते हैं जिसके सबब से हम आज प्रभु की प्रस्तिश करते, उसकी बड़ाई करते, उसकी हुजूरी में बैठते और उसे आशीषें पाते। इट वॉज जीसस क्राइस्ट हु मेड दिस कन्फेशन। एक अच्छा अंगीकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हाँ,
तूने खुद कहा कि मैं राजा हूँ। आज हम अब इंडिविजुअल तौर पर अपनी ज़िंदगी में उसको राजा मानकर चलें। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से मांगते हैं, आमीन।